नमस्कार दोस्तों, बुक्स फॉर ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छा या बुरा, उसका असली कारण क्या है? कई लोग कहते हैं किस्मत, कई लोग कहते हैं हालात, पर सच्चाई कुछ और है। वो है आपका एटीट्यूड। हाँ, आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किसी स्थिति को कैसे देखते हैं। आपका एटीट्यूड ये तय नहीं करता कि क्या होगा, वो तय करता है कि आप उससे कैसे निपटेंगे। आज आप इस वीडियो में इस किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग से सीखेंगे कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। राइटर जेफ केलर ने इस किताब में बताया है कि सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। आइए अब शुरू करते हैं इस किताब के चैप्टर्स को जो आपके नजरिए को बदल कर रख देंगे। एक ऐसी किताब जो आपको ये सिखाएगी कि एटीट्यूड सच में सब कुछ है। चैप्टर नंबर 1, एटीट्यूड का पावर। कभी कभी जिंदगी हमें एक ही चीज बार बार दिखाती है, बस इस उम्मीद में कि इस बार हम उसे एक नई नजर से देखें। हम सोचते हैं कि हालात बदल जाए तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात नहीं, हमारा एटीट्यूड बदलने की जरूरत होती है। एटीट्यूड मतलब दुनिया को देखने का हमारा तरीका, वही तरीका जो तय करता है कि एक ही घटना किसी के लिए दर्द बन जाती है और किसी के लिए प्रेरणा। कहते हैं ना, जैसी सोच वैसी दुनिया। अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी मुश्किल है तो हर जगह आपको सिर्फ रुकावटें दिखेंगी, पर अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी एक सीख है तो वही रुकावटें आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। एटीट्यूड एक चश्मा है, अगर वो साफ है तो हर चीज उजली लगेगी, अगर उस पर धूल जमी है तो सूरज भी धुंधला लगेगा। एक पुरानी कहानी है, 2 मजदूर ईंट रख रहे थे। एक आदमी वहां से गुजरा और उसने उन दोनों से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहले ने झल्ला कर कहा, देख नहीं रहे, दीवार बना रहा हूं। फिर उसने दूसरे से वही सवाल किया। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं जहां लोग सुकून पाएंगे। सोचिए, दोनों के हाथों में ईंटें थी, दोनों को पसीना आ रहा था, पर दोनों की दुनिया कितनी अलग थी, क्योंकि एक दीवार देख रहा था, दूसरा सपना। यही है एटीट्यूड का पावर। वो आपको एक ही परिस्थिति में 2 अलग रास्ते दिखा देता है। एक रास्ता शिकायत का, एक रास्ता कृतज्ञता का। एक इंसान थक कर कहेगा, काश मेरे पास और मौके होते। दूसरा कहेगा, जो मिला है मैं उसी में कुछ करके दिखाऊंगा। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम चीजों को बदलने में समय लगाते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। हम सोचते हैं अगर नौकरी बदल जाएगी तो सब ठीक होगा, अगर रिश्ता बदल जाएगा तो खुशी आएगी, पर सच्चाई ये है कि जब तक सोच नहीं बदलती खुशी कहीं नहीं मिलती। एटीट्यूड वो बीज है जिससे हर भावना, हर निर्णय और हर नतीजा उगता है। अगर बीज अच्छा है तो फल भी मीठे होंगे, अगर बीज में कड़वाहट है तो जीवन भी वैसा ही होगा। एक बार एक आदमी पहाड़ चढ़ने लगा। रास्ते में पत्थर फिसल गया और वो गिर पड़ा। लोगों ने कहा, छोड़ दो, बहुत ऊंचा है। पर वो मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ तक गिरने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ चढ़ने आया हूँ। वो बार बार गिरा, पर हर बार थोड़ा और ऊपर उठा, क्योंकि उसका एटीट्यूड उसे हर बार कहता, एक कदम और जब वो शिखर पर पहुंचा तो उसने एहसास किया ऊंचाई उतनी नहीं थी जितना डर ने उसे दिखाई थी। एटीट्यूड ने डर को छोटा और हिम्मत को बड़ा बना दिया। एटीट्यूड वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। वो आवाज है जो कहती है, सब खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत बाकी है। इसलिए याद रखो, आपकी जिंदगी उस पर नहीं टिकी कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर टिकी है कि आप क्या सोचते हो कि आपके पास क्या है। एटीट्यूड कोई छोटी चीज नहीं है, वो आपकी पूरी कहानी लिखता है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो दुनिया भी आपके लिए सही हो जाती है, क्योंकि आखिर में एटीट्यूड ही सब कुछ है। चैप्टर नंबर 2, सक्सेस और फेलियर का असली फर्क। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार 2 लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं, एक ही हालात में, एक जैसे सपनों के साथ, फिर भी मंजिल तक सिर्फ एक पहुंचता है? कभी सोचा है क्यों? क्या किस्मत ने किसी एक पर ज्यादा मेहरबानी की, या भगवान ने किसी एक को ज्यादा अवसर दिए? नहीं, असल फर्क काबिलियत में नहीं होता, एटीट्यूड में होता है। सफल लोग और असफल लोग दोनों ही दर्द, डर, असफलता और रुकावटें महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि सफल लोग रुकावटों को सीढ़ी बनाते हैं और असफल लोग उन्हें दीवार बना लेते हैं। एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ पत्थर तोड़ने गया। बेटा बोला, पिताजी ये पत्थर बहुत बड़ा है, टूटेगा नहीं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बस मारते रहो। बेटे ने कुल्हाड़ी से एक के बाद एक प्रहार किया। पहले, दूसरे, तीसरे बार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 100वें वार में पत्थर 2 टुकड़ों में बिखर गया। बेटे ने खुश होकर कहा, पिताजी देखो मैंने कर दिखाया। पिता ने धीरे से कहा, बेटा पत्थर 100वें वार से नहीं टूटा, वो तो पहले 99 वारों से ही कमजोर हो चुका था, बस तूने हार नहीं मानी। यही फर्क है सक्सेस और फेलियर में। असफल लोग पहले 3 वारों के बाद रुक जाते हैं, सफल लोग तब तक चलते हैं
जब तक पत्थर टूट ना जाए। हर कोशिश मायने रखती है, हर गिरना एक सबक होता है और हर सबक हमें मंजिल के करीब ले जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं वो भाग्यशाली था इसलिए सफल हुआ, पर सच तो ये है कि भाग्य हमेशा मेहनती लोगों के साथ चलता है। किस्मत उसी का साथ देती है जो हार मानने से इनकार कर दे। सफलता कोई जादू नहीं है, वो छोटे छोटे पॉजिटिव चॉइसेस का नतीजा है जो आप हर दिन लेते हैं, भले ही कोई देख ना रहा हो। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की बल्ब बनाने की। किसी ने पूछा, आपको शर्म नहीं आई 1000 बार असफल हुए? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। देखा आपने, वो भी गिरा, पर हर बार गिरने से कुछ नया सीखता गया, क्योंकि उसके लिए असफलता रुकने का कारण नहीं थी, वो तो सीखने का मौका थी। सक्सेस किसी एक बड़ी छलांग का नाम नहीं है, वो रोज के छोटे कदमों का नतीजा है। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ा भरोसा, थोड़ा बेहतर एटीट्यूड, यही बनाते हैं महानता। असफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, सफल लोग मौका खुद बनाते हैं। असफल लोग कहते हैं काश, सफल लोग कहते हैं चलो कोशिश करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें गिरा देती है ताकि हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान सकें, क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है तो एटीट्यूड सो जाता है, और जब मुश्किलें आती है तो वही एटीट्यूड जागता है। सक्सेस और फेलियर में असली फर्क किस्मत का नहीं, सोच का है। जो गिरकर खुद से कहता है मैं खत्म नहीं हुआ, वो इंसान आखिरकार जीतता है। और जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, वो सच में रुक जाता है। इसलिए याद रखो, हर गिरावट एक शुरुआत है, हर दर्द एक सबक है, और हर कोशिश मंजिल की तरफ एक कदम। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एटीट्यूड की यात्रा है। अगर एटीट्यूड सही है तो हार भी आपको जीत की तरफ धकेलती है, क्योंकि आखिर में हार और जीत में नहीं बल्कि सोच में ही फर्क होता है। चैप्टर नंबर 3, सोचने का तरीका बदलो। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत साधारण लगती है, हर दिन वही काम, वही लोग, वही रास्ते, ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। पर सच्चाई ये है, हमारे सोचने का तरीका अगर वही है तो जिंदगी भी वैसे ही रहेगी। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक रेडियो है तो आप कौन सा चैनल सुनते हैं? मैं नहीं कर सकता वाला या मैं कोशिश करूंगा वाला? हर सुबह हम अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं और जिंदगी वैसा ही जवाब देती है। यही है सोच की ताकत। एक छोटा लड़का था आरव, हर परीक्षा में फेल हो जाता था। उसकी टीचर कहती, आरव तो बहुत बुद्धू है। धीरे धीरे उसने भी मान लिया, मैं सच में बुद्धू हूँ। एक दिन उसकी नई टीचर आई, उन्होंने कहा, आरव तू सबसे अलग है, तेरी समझ थोड़ी गहरी है, बस तू अपने आप पर भरोसा नहीं करता। आरव ने उस दिन पहली बार सोचा, क्या मैं सच में अलग हूँ? बस सोच बदल गई। वो वही बच्चा था, पर इस बार वो हर चीज को सीखने की तरह देखने लगा, पर डर की तरह नहीं। साल के अंत में वही आरव स्कूल का सबसे तेज छात्र बन गया, क्योंकि उसने अपनी मान्यता बदल दी थी। हमारी सोच ही हमारी सीमा बनाती है। अगर हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो दिमाग रास्ते बंद कर देता है। अगर हम कहते हैं मैं कर सकता हूं तो दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। बस एक शब्द कैसे आपकी सोच को नकारात्मक से रचनात्मक बना देता है। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं, एक डर की, एक हिम्मत की। डर वाली आवाज कहती है यह बहुत मुश्किल है, हिम्मत वाली कहती है चलो एक बार कोशिश करते हैं। डर वाली कहती है लोग क्या कहेंगे, हिम्मत वाली कहती है लोग तो कुछ भी कहेंगे पर यह सपना मेरा है। अब ये आप पर है, आप किसे सुनते हैं। सोच बदलना मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा है। ये उस नजरिए को बदलने की कला है जिससे आप खुद को और दुनिया को देखते हैं। एक ही हालत में 2 लोग अलग सोच रखते हैं, एक कहता है मेरे साथ क्यों, दूसरा कहता है मेरे पास ये सीखने का मौका है। पहले वाला दुखी होता है, दूसरा मजबूत बनता है। एक महिला थी मीरा, उसका छोटा सा बिजनेस था, कई बार उसे नुकसान हुआ। लोगों ने कहा छोड़ दो, ये तेरे बस की नहीं। पर मीरा ने कहा मेरा समय खराब नहीं, मेरी सोच थकी हुई है। उसने अपना नजरिया बदला, फिर वही काम, वही बाजार, वही प्रोडक्ट। अब हर दिन वो सीखने की नजर से देखने लगी। कुछ ही महीनों में जिस दुकान में ग्राहक नहीं आते थे वो जगह ग्राहकों से भरने लगी। क्योंकि जब सोच बदलती है तो एनर्जी बदलती है, और जब एनर्जी बदलती है तो रिजल्ट अपने आप बदल जाते हैं। आपका दिमाग वो मिट्टी है जहां विचार बीज की तरह उगते हैं। अगर आप डर, शक और शिकायत के बीज उगाओगे तो वही उगेगा, पर अगर आप विश्वास, कृतज्ञता और हिम्मत बोओगे तो सफलता उगेगी। इसलिए सोचो आप रोज कौन से बीज बो रहे हो।
जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, बस नजरिया बदल जाता है। और बस यही एक बदलाव काफी होता है आपकी कहानी बदलने के लिए। क्योंकि याद रखो, आपकी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी वो है, वो वैसी होती है जैसी आप उसे देखते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, अपने आप से पूछो, क्या ये रुकावट है या एक नया रास्ता बनने की शुरुआत है? क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है जहां सोच बदलती है। चैप्टर नंबर 4, जिम्मेदारी लेना सीखो। जिंदगी में एक वक्त आता है जब हम हर चीज के लिए किसी और को दोष देना बंद कर देते हैं। वो पल छोटा होता है, पर उसी पल से बड़ा बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों को दोष देते हैं, हम अपनी असली ताकत उन्हें देते हैं। पर जब हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हम अपनी ताकत को वापस पा लेते हैं। एक लड़का था विवेक, हर चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार मानता था। अगर ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला तो कहता था बॉस को मैं पसंद नहीं हूँ। अगर रिश्ता टूटा तो बोला वो बदल गई। अगर पैसा नहीं आया तो बोला समय खराब चल रहा है। वो नहीं जानता था कि हर बहाना थोड़ा थोड़ा करके उसकी जिंदगी की बागडोर किसी और को सौंप रहा था। फिर एक दिन उसका दोस्त बोला, विवेक, क्या तूने कभी सोचा है अगर सबकी गलती है तो तेरे पास कंट्रोल क्या बचा? विवेक चुप हो गया। उस रात उसने पहली बार आईने में खुद को देखा, बिना सफाई दिए, बिना बहाना बनाए, और बस उस रात से उसकी जिंदगी बदलने लगी। जिम्मेदारी लेना मतलब गलती मान लेना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि मेरे पास बदलाव की ताकत है। जब आप कहते हो हाँ ये मेरी जिंदगी है और जो कुछ भी है मैं इसे बदल सकता हूं, तो उस पल से आप पीड़ित नहीं बल्कि निर्माता बन जाते हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात के हिसाब से जीते हैं और दूसरे जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। पहले वाले कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, दूसरे कहते हैं मैं समय बना लूंगा। पहले कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, दूसरे कहते हैं मैं जो है उसी से शुरू करूंगा। पहले वाला इंतजार करते हैं, दूसरे वाले काम शुरू करते हैं। एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हूं या मैंने अपना स्टीयरिंग किसी और को दे रखा है? कभी कभी हम डर, बहाने और दूसरों की राय को अपनी गाड़ी चलाने देते हैं और फिर सोचते हैं मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां जाना था। अब वक्त है स्टीयरिंग वापस लेने का, अपने फैसले खुद लेने का, अपनी कहानी खुद लिखने का। याद रखो, जिम्मेदारी लेना बोझ नहीं है, ये आजादी है। क्योंकि जब आप कहते हैं हाँ ये मेरा जीवन है और जो कुछ है मैं इसे बदल सकता हूं, तो आप एक क्रिएटर बन जाते हो। आपका आत्मविश्वास लौट आता है, आपकी दिशा साफ हो जाती है और आपकी जिंदगी फिर से आपकी ही हो जाती है। तो आज बस इतना सोचो, क्या मैं अपनी जिंदगी का ओनर हूं या सिर्फ कंप्लेंट फाइलर? चैप्टर नंबर 5, दूसरों के साथ व्यवहार। एटीट्यूड सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ये इस बात से भी तय होता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपकी सोच, आपके शब्द और आपका व्यवहार दूसरे इंसानों के दिन को या तो रोशन कर सकते हैं या फिर अंधेरा बना सकते हैं। कभी कभी एक मुस्कान, एक धन्यवाद या एक छोटा सा कोई बात नहीं किसी के दिल में उम्मीद जगा देता है, और यही फर्क बनाता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान और बाकी सबके बीच में। एक कंपनी में दो कर्मचारी थे, अर्जुन और मनीष। दोनों की डेस्क साथ थी, दोनों का काम एक जैसा, पर एटीट्यूड बिल्कुल अलग। अर्जुन हर सुबह मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग कहता, किसी को मदद चाहिए होती तो बिना बोले खड़ा हो जाता। कभी काम ज्यादा होता तो टीम से कहता चलो साथ करते हैं, जल्दी हो जाएगा। वहीं मनीष हमेशा शिकायत करता, क्यों मैं ही हर बार, लोग क्यों मुझे समझते नहीं, यहाँ कोई अच्छा नहीं है। धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे। मीटिंग में वो नकारात्मक बातें करता, टीम का माहौल बोझिल हो जाता। 6 महीने बाद कंपनी ने नया टीम लीडर चुना। सबके सामने एचआर ने नाम लिया अर्जुन। लोगों ने ताली बजाई, मनीष चुप रहा। अर्जुन मुस्कुराया और सबसे पहले उसी के पास गया, हाथ बढ़ाया और बोला, मनीष तेरी मेहनत के बिना यह मुमकिन नहीं था। वो पल पूरी टीम के दिल में उतर गया, क्योंकि लीडरशिप का असली मतलब यही था, लोगों को इंस्पायर करना, नीचे नहीं गिराना। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ खुश रहना नहीं होता, ये दूसरों के अंदर की अच्छाई देखना होता है।
भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग कहते हैं लोग बदलते नहीं, पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग कहते हैं शायद मैं बदल जाऊं तो माहौल भी बदल जाए। कभी कभी जब आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला नहीं बदलता, लेकिन आपकी दुनिया बदल जाती है। आपका एटीट्यूड एक परफ्यूम की तरह है, आप उसे दूसरों पर नहीं लगा सकते बिना खुद पर उसका असर महसूस किए। अगर आप हर दिन शिकायत बांटते हैं तो धीरे धीरे वो जहर आपके अंदर उतरता है, लेकिन अगर आप हर दिन दया, मुस्कान और सम्मान बांटते हैं तो वो एनर्जी आपके जीवन को खूबसूरत बनाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को जोड़ता है, नेगेटिव एटीट्यूड लोगों को तोड़ता है। एक कंप्लेन, एक सुनना, एक मैं समझ सकता हूँ कभी कभी किसी की हिम्मत बन जाता है। और याद रखो, हर रिश्ता, हर टीम, हर परिवार एटीट्यूड पर ही खड़ा होता है। आपका एटीट्यूड सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, वो दूसरों के लिए आपका अनुभव भी है। तो अगली बार जब किसी से मिलो, सोचो क्या मैं उसकी थकान बढ़ाने वाला हूँ या उसकी मुस्कान का कारण बनने वाला हूँ। क्योंकि आखिर में लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वो याद रखते हैं कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। चैप्टर नंबर 6, रोजाना छोटे कदम। एटीट्यूड बदलना कोई जादू नहीं जो एक रात में हो जाए, ये तो एक आदत है जो रोज के छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर सुबह जब आप मुस्कुराते हो, धन्यवाद कहते हो और खुद से कहते हो आज अच्छा दिन होगा, तो आप अपनी सोच को धीरे धीरे नया आकार दे रहे होते हो। एक आदमी जो हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता आज का दिन शानदार होगा, पहले लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर उसने परवाह नहीं की। वो हर दिन वही दोहराता रहा, सच्चे दिल से, भरोसे के साथ। आज इस पल, कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। खुद से जहाँ पहले निराशा थी वहाँ अब बदलूंगा मैं, अपने जहाँ पहले नजरिए से था वहाँ अब शांति थी। मैं अपने नजरिए से अपने कहा बदलूंगा, तेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है का निर्माता मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था वो बदलाव हर सुबह आईने के सामने शुरू हो रहा था। एटीट्यूड को बदलते हैं तो छोटे पॉजिटिव एक्शन से धीरे धीरे दुनिया बदल जाती है, आपकी कहानी बदल जाती है। कंसिस्टेंसी ही बड़ी ताकत है जो आपके अंदर है। अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी में कहीं अगर आपको लगता है कि हालात या लोग मौके और परिस्थितियां आपकी राह रोक रही है, तो खुद से बस एक सरल सवाल, मेरा एटीट्यूड सही दिशा में है, जिंदगी याद रखिए जिंदगी में लेकिन वो ताकत है, तभी काम करती है जब आप अपने नजरिए और सोच पर कंट्रोल, क्योंकि सच यही है, क्योंकि सच का एटीट्यूड ही आपकी ऊर्जा, आपकी सफलता और आपकी खुशी को तय करता है। इसी ने आपकी दुनिया को नया आकार देने की क्षमता, इसी में आपकी दुनिया को नया आकार देने की क्षमता है। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं, एक कहता है मैं हार गया, दूसरा कहता है मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। दोनों के रास्ते अलग होंगे, अंत में वही जीतता है जिसने अपना एटीट्यूड को सकारात्मक दिशा में रखा है। दोनों के रास्ते अलग होंगे, अंत में वही जीतता है जिसने अपने एटीट्यूड को सकारात्मक दिशा में रखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में अपने एटीट्यूड के कारण भटक गए हैं। तो ये वीडियो शायद उन्हें एक सही रास्ता दिखाए और उन्हें एक सही एटीट्यूड रखने की सलाह भी दे।